हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पाठ 2 मीरा के पद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मीरा का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मीरा का जीवन परिचय यह है कि कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था और शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया था। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई थी और ऐसा माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी का माना जाता है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री हैं। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं और इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी प्रथा का, जैसे कि लोकलाज, पर्दा प्रथा, इन सब का पालन नहीं किया है। वे अपने युग में रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। यहाँ पर आपको 2 पद दिए गए हैं। उन 2 पदों में जो पहला पद है उसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, अर्थात व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। तो आइए अब हम इन दोनों पदों की व्याख्या को समझते हैं। हमारा पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मृति घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रसंग इस प्रकार रहेगा कि हम लिखते समय यह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है और इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। व्याख्या इस प्रकार रहेगी कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोकलाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वह कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दुग्ध को भक्त रूपी मथनी में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वह स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना की है।
दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विसका प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर प्रसंग पहले के समान होगा, सिर्फ यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अनन्यता और सांसारिक तानों का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है कि मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ, अर्थात उन्होंने लोक लाज को छोड़कर घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचना शुरू कर दिया है। उनके इस आचरण के कारण लोग उन्हें पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले तो उन्हें कुल का नाश करने वाली तक कहते हैं, क्योंकि मीरा विवाहिता हैं, वो किसी की पत्नी थी, इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता था। उनका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा जी ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा था और मीराबाई ने उस प्याले को हंसते हंसते पी लिया था। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर यानी कृष्ण बहुत चतुर हैं और मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं, अर्थात उन्हें बहुत ही आसानी से कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। थैंक यू।